बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट वेक्टर आज का टॉपिक है। यूनिट वेक्टर फिजिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट का मतलब है वन, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या है? वन। तो नाम से जाहिर है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू इज वन। वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड या जिसकी वैल्यू जो है वो वन होगी, ठीक है। इस कॉल्ड यूनिट वेक्टर, तो हम इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का किरदार जो है वो क्या है? फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का किरदार ये है कि ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। फर्ज करें हमारे पास ये एक वेक्टर है। आपको पता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। इस तरह देखिए, यहाँ पे जो है ये मैग्नीट्यूड है, ये ए जो है ये एक वेक्टर है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, और ये ए कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर जो है ये कैप से शो करते हैं हम। इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो ए है, तो ए कैप से शो करते हैं। तो यहाँ पे ये वेक्टर है। वेक्टर मैथमेटिकली मैंने लिखा है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मजमुआ है, या वेक्टर में क्या होती है? डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होती है। तो यहाँ पे ये ए जो है ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, और ये जो है ये यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन है। तो फिजिक्स में यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है, तो इसलिए हम यूनिट वेक्टर को दूसरा नाम भी देते हैं कि डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का जो दूसरा नाम है वो है डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्शन वेक्टर। तो क्यों डायरेक्शन वेक्टर हम इसको कहते हैं? क्योंकि ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। किसमें? फिजिक्स में उसका किरदार ये है, ठीक है, कि ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। तो ये मैग्नीट्यूड इधर ले आए तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए कैप, तो ए कैप का जो फार्मूला है वो इस तरह आप लिख सकते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू, दोनों तरफ को चेंज करें, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है या यूनिट वेक्टर की इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर जो है, ए यूनिट वेक्टर ये किसके बराबर है? ये रेशो है, द रेशो ऑफ अ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशो क्या है? ये रेशो है किसका? द रेशो ऑफ अ वेक्टर, कोई वेक्टर है उसका रेशो किसके साथ? टू इट्स मैग्नीट्यूड, अपने मैग्नीट्यूड के साथ उसका रेशो जो है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशो ऑफ अ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है एफ। देखिए हमारे पास क्या है? एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है एफ। तो फोर्स है, फर्ज करें तो ये वेक्टर है और ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। तो आपको पता है कि फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है। तो ये फोर्स वेक्टर है, तो यहाँ पे न्यूटन होती है, यूनिट जो उसकी होती है, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में भी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। तो ये न्यूटन कैंसल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यूनिट वेक्टर जो है हैज नो यूनिट। यूनिट वेक्टर की जो यूनिट है वो नहीं होती। यूनिट वेक्टर, ये नोट करें आप, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट। यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं होती, ये एमसीक्यूज के तौर पे नोट करें आप। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रेशो है सेम क्वांटिटी की, वहाँ पे वेक्टर है और नीचे मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे यूनिट जो है कैंसिल होती
जा रही है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं होगी। कभी कभी अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है, तो डायरेक्शन किस तरह शो करता है कि ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है, किस तरह शो करता है। तो आप ये देखिए, आपको पता है कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो कितने हैं। डायरेक्शन हमारे पास 6 डायरेक्शन है। आपको पता है कि 6 डायरेक्शन कैसे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये जो है वाई एक्सिस है। तो आपको पता है कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे ये भी है, ये देखिए ये इस तरह ये भी है, देखिए अब। तो ये अप और डाउन भी डायरेक्शन है, अप डायरेक्शन भी है और डाउन डायरेक्शन भी है। तो आपके पास डायरेक्शन 6 है। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, डायरेक्शन असल में कितने हैं, 6 डायरेक्शन है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है, अप और डाउन भी है, क्योंकि हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर छत पे जा सकते हैं, नीचे तहारे में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह डायरेक्शन हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे हम इस तरह ड्रा नहीं कर सकते, तो बोर्ड पे हम किस तरह ड्रा करते हैं, ये देखिए आप। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स प्राइम है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, वाई है, और ये जो है वाई प्राइम है। ये जो है अप और डाउन वाली है, लेकिन ये जेड है और ये जेड प्राइम है। तो ये ईस्ट है, ठीक है। ये क्या है, वेस्ट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईस्ट, और ये जो है वेस्ट है। ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये जो है ये अप है और ये डाउन है। तो कन्वेंशनली ये बात नोट करें आप कि ईस्ट पे या एक्स एक्सिस पे हम यूनिट वेक्टर आई को इस्तेमाल करते हैं, आई यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर के साथ आई लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये ईस्ट की तरफ या एक्स एक्सिस की तरफ चला गया है। तो इस एक्स प्राइम जो है ये माइनस आई से हम डिनोट करते हैं, माइनस आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो y के लिए j इस्तेमाल करते हैं, j यूनिट वेक्टर, या y प्राइम के लिए हम माइनस j इस्तेमाल करते हैं। z के लिए या अप के लिए हम k यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे माइनस k यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप नोट करिए, कन्वेंशनली है। तो फर्ज करिए इसकी मिसाल मैं देता हूँ। यहाँ पे एक वेक्टर है, फर्ज करिए इसका नाम a है, तो मैं इसके साथ लिखता हूँ 3i यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर कहाँ गया है, किस डायरेक्शन में ये चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर का नाम तो a है, लेकिन उसके साथ 3i लिखा है, यूनिट वेक्टर के तौर पे हमने i लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये x एक्सिस पे या ईस्ट की तरफ 3 दर्जे चला गया है, ठीक है। तो इससे पता चलता है यूनिट वेक्टर से। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यूनिट वेक्टर फिजिक्स में क्या किरदार अदा करता है, ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है, बाकी कुछ नहीं करता, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू जो है 1 है, कोई असर नहीं पड़ता इस पे, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्शन शो करता है, फिजिक्स में इसका किरदार ये है। तो ये देखिए यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास b वेक्टर है, तो मैं लिखता हूँ कि 5j यूनिट वेक्टर। तो ये j यूनिट वेक्टर से आपको पता चलता है कि ये j यूनिट वेक्टर कहाँ गया है, 5 दर्जे कहाँ गया है, y एक्सिस पे गया है, मतलब है नॉर्थ की तरफ। इस तरह मैं लिखता हूँ -3i यूनिट वेक्टर। तो ये -i से आपको पता चलता है कि ये इधर चला गया है, ठीक है, वेस्ट की तरफ। यहाँ पे मैं -5j लिखता हूँ, तो आपको अभी पता चलता है कि ये कहाँ गया है, नीचे गया है, मतलब ये है कि y प्राइम की तरफ या साउथ की तरफ गया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ c, तो लिखता हूँ कि 4k यूनिट वेक्टर। तो k यूनिट वेक्टर से आपको पता चलता है कि ये कहाँ पे गया है,
अप मोशन किया है या ऊपर गया है के की वजह से, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ, तो ये माइनस से आपको पता चलता है कि माइनस के इस्तेमाल हुए हैं, तो ये नीचे गया है, ये वेक्टर जो है नीचे गया है। तो यूनिट वेक्टर जस्ट शोज डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये आप नोट करें। तो यूनिट वेक्टर फिजिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है डियर, ये बातें जो है ये यूनिट वेक्टर के बारे में है, ये आप नोट करें फिजिक्स में। थैंक यू।